दोस्तों और स्टडी विज्ञान प्रकाश में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले तो ये याद रखिए कि आप एक ही हैं और हर मोर्चे पर आप उपस्थित रहेंगे। यानी कि जब भी आपके बारे में जहाँ भी बात होगी पूरी दुनिया में आप हर जगह रहें, ये पॉसिबल नहीं है। तो हमें क्या करना है, हमें अपने लक्ष्य को याद रखना है। रहीमदास जी का एक दोहा है कि एकै साधे सब सधै, सब साधे सब जाय, रहीमन मूलहि सिंचबो, फूले फलें अघाय। यानी कि हमें अपने मूल कार्य को देखना है, अपने लक्ष्य को देखना है, अपने टारगेट को देखना है। तो अपने मन को जब आप शांत रखेंगे, अपनी एनर्जी को इधर उधर बिखराव से रोक पाएंगे, अपने आप को कंसंट्रेट कर पाएंगे, तभी आप अपने लक्ष्य की ओर पूरी ऊर्जा से आगे बढ़ पाएंगे और तभी आप अपने लक्ष्य को हासिल भी कर पाएंगे। तो जब भी अनावश्यक बहस कहीं पर हो रही हो, जब भी अनावश्यक कोई मुद्दा आपके सामने आए, जब आपको लगे कि इस प्रश्न का उत्तर देना उचित ही नहीं है, और जब आपको लगे कि कोई प्रश्न आपको सिर्फ विवादों में घेरने के लिए ही आपसे पूछा जा रहा है, तो वहाँ पर जस्ट अवॉइड देम, उनको अवॉइड करिए, आगे बढ़िए। जिस दिन आप सफल हो जाएंगे, सारी दुनिया वैसे भी आपसे सवाल पूछना ही बंद कर देगी। इसलिए फ्रेंड्स, अपने लक्ष्य को सबसे ऊपर रखिए और अपनी ऊर्जा को क्रोध में नहीं, अपने लक्ष्य की ओर नियंत्रित करिए। नमस्कार दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। आज तारीख हो गई आपकी, कौन सी तारीख है भाई आज की? आज 25 जून है और दिन शनिवार का है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के दैनिक रोजगार समाचार। सबसे पहले तो देखो, यहाँ पर एक नोटिफिकेशन है यूपी ट्रिपल एससी की ओर से। तो यहाँ पर आप नोटिफिकेशन देख लीजिए। बताया गया है कि आयोग के विज्ञापन संख्या 6 परीक्षा 2019 सहायक बोरिंग टेक्नीशियन प्रतियोगात्मक परीक्षा 2019 के अंतर्गत मुख्य अभियंता लघु सिंचाई विभाग उत्तर प्रदेश लखनऊ के नियंत्रण के अधीन सहायक बोरिंग टेक्नीशियन के रिक्त पदों पर चयन के लिए लिखित परीक्षा प्रदेश के 3 जनपदों लखनऊ, बरेली और बनारस में 3 जुलाई को आयोजित की जाएगी। तो एग्ज़ाम डेट आ गई है 3 जुलाई, और इसके लिए जो एडमिट कार्ड हैं, ठीक है, वो 24 जून से आयोग की वेबसाइट UP SSC.gov.in पर उपलब्ध हैं। तो अपने एडमिट कार्ड आप डाउनलोड कर लें और परीक्षा में समय पर उपस्थित होना सुनिश्चित करें। अगली खबर है कि बीएड प्रवेश परीक्षा के प्रवेश पत्र भी आज से मिलने शुरू हो जाएंगे। जैसा कि आप जानते हैं, रुहेलखंड विश्वविद्यालय ने अपनी वेबसाइट पर यह सूचना जारी कर दी है और विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा 6 जुलाई को आयोजित करेगा। परीक्षा संबंधी कई और महत्वपूर्ण जो जानकारियां हैं वो भी वेबसाइट के जरिए उपलब्ध करवाई गई हैं। तो बीएड प्रवेश परीक्षा के लिए 18 अप्रैल से लेकर 20 मई तक आवेदन मांगे गए थे और इसमें लगभग कुल मिला के 6,69,000 आवेदन जो हैं वो किए गए हैं। तो बीएड के जो प्रवेश पत्र हैं वो भी आज से डाउनलोड होने स्टार्ट हो रहे हैं। और देखिए फ्रेंड्स, अगली जो खबर है वो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। यूपीपीएससी की ओर से, यानी कि यूपी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की ओर से आने वाले समय में आपको 3 बड़ी भर्तियां देखने को मिल सकती हैं। कौन कौन सी? एक तो खंड शिक्षा अधिकारी की वैकेंसी, जो कि बहुत ही अवेटेड वैकेंसी होती है। इसका नोटिफिकेशन भी आपको जुलाई या फिर अगस्त में देखने को मिल सकता है। एलटी गेट का नोटिफिकेशन भी लगभग रेडी है, अब जून में तो नहीं, ये भी जुलाई या अगस्त में ही आएगा। और आरओ एआरओ के बारे में भी सूचना मिल रही है कि जुलाई या अगस्त में इसका विज्ञापन जारी किया जाएगा। तीनों परीक्षाओं के बारे में थोड़ी थोड़ी जानकारी मैं अभी आपको उपलब्ध करवा देता हूँ। खंड शिक्षा अधिकारी के बारे में आप जानते ही हैं कि इसमें स्नातक के साथ साथ अगर आप ग्रेजुएट हैं और आप बीएड हैं तब आप इसमें आवेदन कर पाएंगे। इस बार जो पदों की संख्या होने वाली है वो 300 प्लस रहने वाली है। और आपको बता दें कि इसमें भी सिर्फ प्री होता है और मेंस होता है, कोई इंटरव्यू नहीं होता है और बहुत ही शानदार पद होता है खंड शिक्षा अधिकारी का। तो कमर कस लीजिए अगर आप ग्रेजुएशन और बीएड डिग्री धारक हैं। एलटी गेट के बारे में आप लोग जानते ही हैं और इसका जो नोटिफिकेशन है ये भी जल्दी जारी होने वाला है। तो इसमें भी प्री और मेन की परीक्षा ही होगी इस बार, ठीक है। और अभी तक तो जो पिछली भर्ती हुई थी उसमें सिर्फ एक परीक्षा हुई थी और इस बार भी एक ही परीक्षा की उम्मीद की जा रही है। और यहाँ पर मुख्य परीक्षा नहीं, सिर्फ एक परीक्षा के माध्यम से आपकी जो भर्ती होगी वो आगे बढ़ेगी। तो इसमें भी इंटरव्यू नहीं होता है, सिर्फ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा जाता है एक परीक्षा के बाद। और इसके बाद देखिए आरओ एआरओ 2022 के बारे में बात करते हैं। तो इसमें प्री और मेन होता है। तो बेसिकली खंड शिक्षा अधिकारी और आरओ एआरओ में प्री और मेन की व्यवस्था की गई है, प्री और मेंस। एलटी ग्रेड में सिर्फ एक परीक्षा होती है, इसके बाद मेरिट बनाई जाती है।
तो ये प्रोसेस है, ठीक है। और बहुत ही शानदार पद हैं, आने वाले समय में आपको ये भर्तियां देखने को मिलेंगी, तो इसके बारे में जानकारी प्राप्त हो रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली खबर यहाँ पर ये है कि सिविल सेवा मुख्य परीक्षा की निःशुल्क तैयारी कराएगा समाज कल्याण विभाग। तो सिविल सेवा 2022 की प्रारंभिक परीक्षा उत्तीर्ण अनुसूचित जाति और सामान्य वर्ग के अभ्यर्थी लखनऊ, प्रयागराज और दिल्ली के अच्छे कोचिंग संस्थानों से मुख्य परीक्षा की तैयारी कर सकते हैं। इसका पूरा खर्च समाज कल्याण विभाग उठाएगा। इसके जो अभ्यर्थी हैं वो विभाग की वेबसाइट से फॉर्म डाउनलोड करके या कार्यालय से फॉर्म लेकर 5 जुलाई तक आवेदन कर सकते हैं। तो सिविल सेवा 2022 की प्रारंभिक परीक्षा जो लोग उत्तीर्ण कर चुके हैं उनके बारे में बात यहाँ पर की जा रही है। और ध्यान दीजिएगा, सिविल सेवा का मतलब यहाँ पर यूपीएससी से है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन से, ठीक है। तो यहीं पर देखो एक जानकारी और भी है कि BBAU डॉक्टर अंबेडकर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के तहत अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों के लिए यूपीएससी की ओर से आयोजित परीक्षाओं की तैयारी के लिए निःशुल्क कोचिंग शुरू करने जा रहा है। तो ये एक अच्छी पहल है उन विद्यार्थियों के लिए जो लोग अभाव में कोचिंग नहीं कर पाते हैं, सही मार्गदर्शन इनको नहीं मिल पाता है, तो उनके लिए एक बहुत ही बेहतर प्रयास यहाँ पर शुरू किया गया है। बात करते हैं यहाँ पर, देखो जयपुर से आ रही है जो शिक्षक भर्ती परीक्षा है उसके बारे में एक जानकारी कि सामान्य शिक्षकों और संस्कृत शिक्षकों की भर्ती के एक ही नियम होंगे। और यहाँ पर देखिए शिक्षा मंत्री BD कल्ला, राजस्थान के जो शिक्षा मंत्री हैं, उन्होंने कहा कि मैंने आज बैठक लेकर नियमों में संशोधन करने के लिए निर्देश दे दिए हैं। रीट के सिलेबस के बारे में भी आज निर्देशित किया गया है, जल्दी सिलेबस जारी हो जाएगा। सर्वोदय संकल्प की परीक्षा होगी अक्टूबर में। 8वीं पास विद्यार्थियों और 12वीं पास विद्यार्थियों और ग्रेजुएट के लिए 3 अलग अलग स्तर होंगे। बेसिकली मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूँगा कि इस बार क्या होने वाला है। शिक्षक भर्ती परीक्षा का जो कठिनाई स्तर होगा, रीट के बाद की बात हो रही है, जैसे कि आप जानते हैं तो कि रीट परीक्षा जो है ये जुलाई महीने में होने वाली है। तो इसके सिलेबस के बारे में बात किया जा रहा है कि इसका जो कठिनाई स्तर होगा वो 2012-13 वाला लेवल ही रहेगा। देखो ध्यान से सुनो मेरी बात कि रीट की परीक्षा कब होगी, ये जुलाई में होगी 23-24 को। उसके बाद होगी शिक्षक भर्ती परीक्षा जो कि जनवरी-फरवरी में प्रस्तावित है। तो ये सूचना उसी से संबंधित है। ये शिक्षक भर्ती परीक्षा का जो कठिनाई स्तर होगा वो जैसे शिक्षक भर्ती परीक्षाएं पहले होती थी उसी लेवल पर होगा। शिक्षक भर्ती के सिलेबस को लेकर एक कमेटी का गठन किया गया है और कमेटी जो है वो भर्ती का विस्तृत सिलेबस तैयार करने में कार्य शुरू करेगी। और कमेटी में अधीनस्थ बोर्ड का 1 सदस्य और 2 सदस्य शिक्षा विभाग के रहेंगे। जुलाई के पहले सप्ताह तक शिक्षक भर्ती का जो विस्तृत सिलेबस है उसके जारी होने की पूरी संभावना है। तो ये तो बात हो गई रीट के बाद होने वाली शिक्षक भर्ती परीक्षा के बारे में। अब यहाँ पर एक खबर और भी है, राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर से खबर आ रही है, प्रेस नोट आप देख सकते हैं कि आयोग द्वारा माह जनवरी 2022 से OTR प्रक्रिया शुरू किए जाने के उपरांत ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाने पर अभ्यर्थी के जन आधार कार्ड में दर्ज सूचना जिसमें स्वयं का नाम, पिता का नाम, लिंग और जन्मतिथि सिस्टम द्वारा ऑनलाइन स्वतः दर्ज ऑटोमेटिक फेच किया जाता है। तो जन आधार या आधार कार्ड में प्रविष्ट सूचना और शैक्षणिक दस्तावेजों के डेटा में किसी प्रकार की भिन्नता होना कतिपय अभ्यर्थियों द्वारा व्यक्त किया गया है। आयोग द्वारा OTR डाटा में शैक्षणिक दस्तावेजों के अनुरूप संशोधन और तदनुरूप OTR के माध्यम से भरे गए भर्ती आवेदनों में संशोधन का एक अवसर उपलब्ध कराए जाने का निर्णय लिया गया है। इसके बाद संशोधन करने के लिए एक बार निःशुल्क अवसर प्रदान किया गया है। OTR फाइल में संशोधन प्रक्रिया जो करेंगे आप, उसके लिए जो प्रोसेस है वो यहाँ पर दिया गया है और इसमें कुल मिला के आपको 8 स्टेप फॉलो करने होंगे। जैसे कि OTR में संशोधन के लिए सबसे पहले अभ्यर्थी जिस माध्यम से पूर्व में OTR प्रोफाइल उन्होंने बनाई थी, यथा आधार, जन आधार और SSC प्रोफाइल, तो SSO प्रोफाइल आदि में अभ्यर्थी का नाम, पिता का नाम, लिंग और जन्मतिथि में संशोधन करवाना होगा। उक्त दस्तावेजों में संशोधन कराए बिना OTR में संशोधन किया जाना संभव नहीं है। यानी कि आपका जो मूल दस्तावेज है उसमें जो चीज़ें दर्ज होंगी वही चीज़ें आपको वेबसाइट पर भी शो करनी होंगी। उसमें कोई भी विसंगति अगर रहेगी तो आपका जो आवेदन है वो मान्य नहीं होगा। तो ये सब जो दस्तावेज हैं जब ये बन जाएं, इसके बाद अभ्यर्थी अपने SSO में लॉगिन करने के बाद रिक्रूटमेंट पोर्टल पर क्लिक करेगा और उसके बाद जो प्रोसेस है उसको क्रमशः आपको फॉलो करना होगा। अगर इस प्रोसेस से आप गुजरना चाहते हैं, मतलब अगर आपको भी संशोधन करना है, तो ये नोटिफिकेशन आप हमारे टेलीग्राम चैनल स्टडी विद ज्ञान प्रकाश पर जाकर डाउनलोड कर लीजिएगा।
और फिर स्टेप बाय स्टेप इन सभी नियमों का पालन करते हुए आप जो भी संशोधन करना चाहते हैं राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर के OTR में, वो संशोधन आप कर पाएंगे। अगर आपको लगता है कि आपका जो OTR है उसमें जो डेटा शो हो रहा है वो उसमें कुछ बदलाव करना है, तब आपको ये प्रोसेस फॉलो करना होगा। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की खबरें। अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश में हो रही यूपी पुलिस में 26,000 कांस्टेबल भर्ती के लिए बहुत जल्दी आवेदन शुरू हो सकते हैं। यहाँ पर खबर आ रही है कि उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती और प्रोन्नति बोर्ड की ओर से यूपी पुलिस में कांस्टेबल के 26,210 और फायरमैन के 172 पदों पर भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया जल्द शुरू हो सकती है। इसके साथ ही भर्ती एजेंसियों से टेंडर भी मांगे गए थे। इनकी जो निविदा प्रक्रिया है लगभग पूरी हो चुकी है। यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती के लिए जो आवेदन होगा वो ऑफिशियल वेबसाइट upbpb.gov.in पर किया जाएगा। 12 जून को उत्तर प्रदेश के अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश कुमार अवस्थी ने कहा था कि पुलिस विभाग में लगभग 40,000 और पदों पर चयन की प्रक्रिया चल रही है। तो 40,000 पद और इसमें रेडियो शाखा के 2340 पदों पर चयन के लिए लिखित परीक्षा जल्दी आयोजित होगी। कांस्टेबल और समकक्ष पदों के लिए 26,382, कांस्टेबल PSC के लिए 8,540, जेल वार्डर के लिए 1,582 और अन्य पदों पर भर्ती के लिए अध्याचन पुलिस भर्ती और प्रोन्नति बोर्ड को मिल चुका है। इन पदों के लिए जल्दी आवेदन प्रक्रिया शुरू हो सकती है। 26,382 पद ये कांस्टेबल समेत कुल 40,000 पदों पर भर्ती प्रक्रिया दिसंबर 2023 तक पूरी कर ली जाएगी। यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती टेंडर की प्रक्रिया खत्म हो गई है और भर्ती बोर्ड ने परीक्षा एजेंसियों से अपनी निविदाएं 5 अप्रैल को पेश करने को कहा था। तो चलिए, ये जो भर्तियां हैं बहुत जल्द स्टार्ट होने वाली हैं। आपको याद होगा कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों और विभागों में अगले 1.5 साल 10 लाख पदों पर भर्ती करने की बात कही थी। इसके बाद विभिन्न एजेंसियों द्वारा जल्द ही भर्ती शुरू किए जाने के संकेत मिले हैं। ऐसे माना जा रहा है कि युवाओं को सरकारी नौकरी देने के लिए राज्य सरकारें भी जल्द ही यूपी में पुलिस भर्ती को स्टार्ट कर सकती हैं। और इस बार कांस्टेबल रिक्रूटमेंट में जो उम्र सीमा होगी वो 18 से 22 साल के 12वीं पास अभ्यर्थियों को हिस्सा लेने की अनुमति दे सकता है। 18 से 22 साल 12वीं पास कांस्टेबल रिक्रूटमेंट, ठीक है। चलो इसके बाद आगे बढ़ते हैं, अगली खबर देखते हैं। आपको बता दें कि 2018 में जो भर्ती निकली थी कांस्टेबल की, तो ये जो इस भर्ती में काफ़ी संख्या में जो अभ्यर्थी हैं वो पार्टिसिपेट करेंगे पुलिस भर्ती में, यानी कि बम्पर आवेदन आने की उम्मीद है। स्वयं भर्ती बोर्ड ने परीक्षा में करीब 20 लाख उम्मीदवारों के बैठने की संभावना जताई है। इस हिसाब से माना जा सकता है कि यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती में एक पद के लिए लगभग 76 दावेदार रहेंगे। ऐसे में चयन आसान नहीं होगा, मतलब आपको प्रॉपर तैयारी करनी होगी सही रणनीति बनाकर। और फ्रेंड्स, वायुसेना में अग्निवीरों की भर्ती शुरू, 5 जुलाई तक ऑनलाइन पंजीकरण। तो देश भर में जारी विरोध प्रदर्शनों के बीच वायुसेना ने शुक्रवार सुबह 10 बजे से अग्निवीरों की भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी है। वायुसेना ने ट्वीट कर यह जानकारी दी है। इसके तहत पात्र उम्मीदवार अग्निपथ -वायु cdac.in पर शाम 5 जुलाई तक शाम 5 बजे तक पंजीकरण को करा सकेंगे। परीक्षा जो होगी वो 24 जुलाई को होगी और सिर्फ ऑनलाइन पंजीकरण कराने वालों को ही परीक्षा में बैठने का मौका मिलेगा। वहीं नौसेना में भर्ती के लिए ऑनलाइन पंजीकरण खिड़की शनिवार को खुलेगी। तो देखो, यहाँ पर 24 जुलाई को तो लेखपाल भर्ती परीक्षा भी होनी है और लेखपाल भर्ती परीक्षा में जो जिन लोगों ने मुख्य परीक्षा के लिए फीस जमा नहीं किया है उनके लिए भी फिलहाल प्रक्रिया जो है वो आगे बढ़ रही है। अब अभी अगर आपने नहीं किया है मुख्य परीक्षा के लिए अपना फीस जो जमा नहीं किया है तो उसको जाके जमा कर दीजिएगा। और यहाँ पर देखो बताया गया है कि अग्निवीर वायु के तहत आवेदन के लिए उम्मीदवार की उम्र 17.5 साल से 23 साल के बीच होनी चाहिए। उसे किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से गणित, भौतिकी और अंग्रेजी विषय के साथ 12वीं पास होना चाहिए। गैर विज्ञान विषय वाले उम्मीदवारों के लिए मान्यता प्राप्त बोर्ड से अंग्रेजी में 50% अंक और ओवरऑल कम से कम 50% अंकों के साथ 12वीं पास होना उत्तीर्ण है। और डिप्लोमा इंजीनियरिंग करने वाले भी यहाँ पर जो छात्र हैं वो मान्य होंगे। मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल, कंप्यूटर साइंस और इंस्ट्रूमेंटेशन टेक्नोलॉजी या फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में 3 साल का डिप्लोमा इंजीनियरिंग करने वाले उम्मीदवार भी आवेदन कर पाएंगे। 2 साल का वोकेशनल कोर्स करने वाले भी अग्निवीर वायु के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसकी जो विस्तृत जानकारी होगी मैं आपको एक अलग वीडियो में उपलब्ध करवा दूंगा अगर आप आवेदन करना चाहते हैं तो।
और पीसीएस में स्केलिंग के विरोध में घेरा आयोग, तो प्रतियोगी छात्रों ने लगाया आरोप कि स्केलिंग न होने से हिंदी भाषी क्षेत्रों का परिणाम जो है वो प्रभावित हो रहा है। यूपीपीएससी जल्दी पीसीएस 2021 की मुख्य परीक्षा का रिजल्ट जारी करने वाला है, लेकिन रिजल्ट घोषित होने के पहले ही विवाद शुरू हो गया है। प्रतियोगी छात्रों का कहना है कि पीसीएस परीक्षा में स्केलिंग बंद कर दी गई है, जिसकी वजह से मानविकी विषय और हिंदी माध्यम के छात्र बड़ी संख्या में छंटकर बाहर हो जाते हैं। इस मसले पर प्रतियोगियों ने शुक्रवार को आयोग कार्यालय का घेराव किया है। आयोग ने पीसीएस 2018 से अभ्यर्थियों की मार्कशीट में स्केल्ड और नॉन स्केल्ड अंकों की जानकारी देनी बंद कर दी है। इसी के बाद से विवाद स्टार्ट हुआ है। छात्र मांग कर रहे हैं कि पीसीएस में स्केलिंग की जो व्यवस्था समाप्त कर दी गई है, उसकी वजह से स्केल्ड और नॉन स्केल्ड अंकों की जानकारी जो नहीं मिलती है, तो ये प्रक्रिया फिर से स्टार्ट करनी चाहिए और पूरी पारदर्शिता के साथ परिणाम जारी किया जाना चाहिए। तो इसके लिए जो अभ्यर्थी हैं उन्होंने कल आयोग का घेराव भी किया है। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की पूरी अपडेट। अगर सेशन आपको अच्छा लगता है तब प्लीज़ आप इसे लाइक भी किया करें और अपने दोस्तों के बीच शेयर भी। लगातार पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें। एक साल की मेहनत आपकी ज़िंदगी को बदल सकती है। एक साल आप अपने आप को समझ लीजिए कि अनावश्यक कार्यों से बिल्कुल दूर कर लीजिए। अपने आप को एक कमरे में एक टेबल पर बैठा दीजिए और उसका परिणाम बहुत ही सुखद रहेगा और जल्दी इसका परिणाम आपको देखने को भी मिलेगा। तो आज के सेशन में बस इतना ही। हाँ फ्रेंड्स, कुछ लोग कहते हैं कि सर आपका जो वो मोटिवेशनल चैनल है उसका नाम क्या है, तो आपको बता दूं कि चैनल का नाम है बी विनर। अगर आपको मोटिवेशन अच्छा लगता है तब आप इस चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर विभिन्न गवर्नमेंट जॉब्स के लिए आपको बहुत सारी स्टोरीज मिल जाएंगी, अपने जीवन को मैनेज करने के लिए बहुत सारे प्रसंग मिल जाएंगे और भी बहुत सारे टिप्स मिलेंगे जो कि आपको आगे बढ़ने में मदद करेंगे और आपको जो है तनाव से बाहर आने में काफ़ी हेल्प करेंगे। तो आज के सेशन में बस इतना ही। थैंक यू सो मच।